बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। मैं इस वक्त जिस हलके के अंदर मौजूद हूं ये NA 127 हलका है। 2018 के आम इंतखाबात में ये हलका NA 133 हुआ करता था, जिसकी सूबाई असम्बली की नशिस्तें 3 हुआ करती थी। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरहूम परवेज़ मलिक साहब यहाँ से इलेक्शन जीते थे और बाद में उनकी रहलत के बाद उनकी अहलिया ने 2018 के बाद जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें यहाँ से कामयाबी हासिल की और अब नई हल्का बंदियों के बाद ये हल्का NA 127 हो चुका है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में उतरे हुए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ मैदान के अंदर मौजूद है। अगर इस हल्के की आबादी की बात की जाए तो 9,72,000 नफूस पर मुश्तमिल ये हल्का मौजूद है। कुल वोटर्स यहाँ पर 5,27,000 के करीब है और मर्द वोटर्स की तादाद 2,73,000 है। खवातीन वोटर्स की बात करें तो 2,54,000 नफूस पर मुश्तमिल यहाँ पर खवातीन वोटर्स मौजूद हैं। 2024 के आम इंतखाबात में जो 2 हफ्ते बाद होने वाले हैं, टोटल पोलिंग बूथ यहाँ पर जो होंगे वो 1,016 के करीब होंगे। मर्द पोलिंग बूथ यहाँ पर 525 होंगे, खवातीन पोलिंग बूथ 491 होंगे और टोटल पोलिंग स्टेशन यहाँ पर 337 होंगे। इस हल्के के अवाम की राय जानेंगे कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, किन बुनियादों के ऊपर देना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले काफ़ी अरसे से इस हल्के के अंदर मुतहर्रिक है, लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ इस हल्के में मकबूल हैं? वोट होगा तो किन बुनियादों के ऊपर होगा, इसी पे बात करते हैं। आइए आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। आप इसी हल्के से हैं? जी। किसको वोट देंगे, बिलावल भुट्टो, अताउल्लाह तारड़ या कोई और? या इमरान खान को देंगे वोट। इमरान खान को, यानी PTI को वोट? जी, PTI के। कौन उम्मीदवार? उम्मीदवार का पता नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, ये जिस हल्के में भी जाएं PTI के उम्मीदवार का नहीं पता, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वोट देंगे। तो आपने वोट देना है तो कम से कम उसका पता तो होना चाहिए ना कि किसको। खंबे को भी कहेगा ना, खंबे को वोट दो, हम खंबे को भी दे देंगे वोट। नून लीग को वोट? बस उससे वैसे ही नफरत है हमें। तो बिलावल पहली बार इस आए? बिलावल तो अभी बिलावल का तो पता नहीं, लेकिन हमें तो इमरान खान का पता है कि इमरान खान। भैया आप किसको देंगे वोट? इंशाल्लाह PTI। क्यों? बस दिल लगी है इमरान खान के साथ है। काम क्या किया उन्होंने? कुछ भी ना करे फिर भी PTI को वोट देना है। आपकी उम्र कितनी? 18 साल। आपका वोट बना? जी बिल्कुल। कब बना? यहीं कहीं बना है। अभी बना है। पहली बार वोट PTI? इंशाल्लाह। सर जी, वोट किसको देना चाहते हैं? इमरान खान को। इमरान खान का कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? ये तो पता नहीं। नहीं पता? नहीं, जब वोट देने पे आप इस हद तक हैं कि वोट सिर्फ उसी का है, तो उम्मीदवार का तो पता होना चाहिए। अभी तो हमें फिलहाल पता नहीं, क्या सिर्फ देखेंगे इमरान खान के साथ कौन है उसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह। आप इस हल्के से हैं? हाँ जी। कितने सालों से? मुझे तो 40-35-40 साल हो गए। 35-40 साल हो गए। वोट किसको देंगे? एक ही शेर है, उसको ही देंगे, PTI। खान जिंदाबाद। नून लीग को क्यों नहीं देंगे? वो कहते शेर तो हम हैं। इन्होंने क्या किया, हमें यहाँ पे खड़ा नहीं होने देते जब भी आते हैं। इनका रूट लग जाता है, चलो रिक्शा लेकर भाग जाओ। ये इनका यही काम है, गरीबों को तंग करना, और इनका कोई काम नहीं है। बिलावल भुट्टो को भी वोट नहीं देंगे? बिलावल भुट्टो चांस करता है वैसे। अच्छा। हाँ जी। यानी आपको इंतखाब इमरान खान ना हुआ तो इंशाल्लाह ताला बिलावल को देंगे। कहते हैं सारी तरक्की हमने करवाई। क्या तरक्की की? जो रास्ता इनके घर को जाता है वही बनाते हैं बस, बाकी रास्ता कोई नहीं वो बनाते हैं। ये सिर्फ नोटों का रास्ता बनाते हैं। ये बिजली जब आते हैं, ये बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। वो कहते हैं 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। ओहो, इन्होंने बिलावल दे सकता है, ये नहीं दे सकते। बिलावल दे सकते हैं? हाँ जी, वो दे सकते हैं। तो नून लीग कहती है जिसने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया वो यहाँ के क्या ठीक करेगा? सिंध का क्या बेड़ा कर किया? सिंध को इन्होंने बना दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो कहते हैं लाहौर की सारी सड़कें हमने बनाई हैं, पेरिस बना दिया लाहौर। लाहौर की सारी सड़कें इन्होंने, इमरान खान ने बनाई है। अब जो बनाई हैं, ये पुल जो बनाए हैं उसने बनाया। इन्होंने सिर्फ अपने घर की तरफ जो जाता है ना सीधा, वही बनाया इन्होंने, बाकी कोई नहीं बनाया इन्होंने। नाज़रीन, राय ये है कि नून लीग को वोट नहीं दिया जाएगा। हाँ, बिलावल को ऑप्शन के तौर पे रखा जा सकता है कि बिलावल कुछ बेहतरी कर सके। बसूरत दीगर वोट जो है वो PTI का है, लेकिन उम्मीदवार का पता नहीं। उम्मीदवार का जब ही तय्युन हो जाएगा वोट उसी को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले लोगों की राय जानते हैं। नाज़रीन, अभी तक तो मिली जुली राय मंजर आम पे आ रही है।
तनासुब का अंदाज़ा नहीं उससे लगाया जा रहा कि किस हद तक वोट दिया जा सकता है। बुनियादी तौर पे इस हलके के जो मसाइल हैं वो सीवरेज मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, टूटी हुई सड़कों के मसाइल हैं। ये जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये कदरे बेहतर इलाका है। इससे आप आगे चलते जाएँ तो बेशुमार मसाइल हैं जिनके गढ़ वो हलके बन चुके हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। तवज्जो ना देने की बुनियादी मकासद क्या हैं, लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿਓ? ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾ ਜਿੱਤੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਾਵਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਲਾਵਲ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਆਏਗੀ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਇਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। नून लीग जीतेगी। इंशाल्लाह। अताउल्ला तारड़, यहाँ से तो अताउल्ला तारड़ है नहीं भाई। ये पीछे किसके बैनर लगे हैं? हाँ इंशाल्लाह यही जीतेंगे। ये आपको उम्मीदवार का नहीं पता? नहीं पता, अच्छा, सिर्फ पार्टी को पता है। पार्टी के पता है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ जीते। बिलावल भुट्टो? इंशाल्लाह वो भी आएंगे, वो नीचे आएंगे। ਪਾਰਟੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਲੱਗੇ ਆਣੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਸੀ, 150 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 600 ਨੂੰ ਘਿਓ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? नहीं वोट नहीं देना। क्यों? नहीं जाया करना है, जाया क्यों? जाया करना। गल तो सुनो, अरे जाया वो गल तो सुन लो। कहा जा रहा है कि वोट जाया किया जाएगा, वोट नहीं देंगे। कुछ लोग कहते हैं नून लीग को दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या मुस्तकबिल है वो तो मालूम नहीं, लेकिन लोगों की राय ऐसी क्यों बन रही है? निज़ाम से लोगों का एतमाद क्यों उठ रहा है कि वोट अपना ज़ाया कर दिया जाएगा, दिया नहीं जाएगा? ये बुनियादी तौर के ऊपर अगर इस तरह पनपना शुरू हो जाए मुआशरे, तो मुआशरों की तश्कीलें नौ नहीं होती। आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये कॉलेज रोड है, लाहौर का इन 127 का हल्का, जहाँ पे इस वक्त एक होटल पे मौजूद हैं, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। उनसे राय जानते हैं। इसी हल्के के ये लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका है? तरीके लब्बैक है सर। तहरीक लब्बैक का। जी सर। नून लीग का क्यों नहीं? नून लीग को सर जी मैं तो मानता ही नहीं, पीपल्स पार्टी, वो तो फारग है। पीटीआई? पीटीआई का इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं है। अच्छा, तहरीक लब्बैक क्या हुकूमत बना पाएगी? वह तो मुश्किल है, लेकिन वोट तो देंगे उनको। दूसरों से क्या बेहतर है उस जमात में? बेहतर तो यही है कि वो चलो एक दीनी जमात तो है। सही जी, दीनी जमात। वोट किसका, किन वजूहात की बुनियाद पे? यही सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए इस वक्त हल्के के अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? ठीक, आप? अल्लाह का शुक्र। आपका वोट बना हुआ? जी बिल्कुल बनाओ। वोट किसको देंगे? नून लीग, पीपल्स पार्टी? इंशाल्लाह वोट हमारा पीपल पार्टी का है। वोट ज़मीर का होता है। जिस खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं को तो वोट उसका हक बनता है। ठीक है, उसको इतना अरसा नहीं हुआ बिलावल भुट्टो को इस पार्टी में आया हुआ, लेकिन खून तो है बेनज़ीर का। उनकी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह वोट हम बिलावल। नून लीग का क्यों? नून लीग का कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि नून लीग के हालात आपके सामने हैं। आप क्या राय रखते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद है उस पर अल्लाह खैर करेगा। बिलावल पे बेहतरी लेके आएगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म बन सकते हैं? बन सकते हैं, काफ़ी उम्मीद है उनसे। अगर नून लीग के साथ मिलके बनना पड़ा तो? वो फिर पहले भी कर चुके हैं, कभी मरतबा कॉम्प्रोमाइज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, वोट किसको देंगे? जमात इस्लामी को डालेंगे, हल सिर्फ जमात इस्लामी इस मुल्क का। कौन उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी? जी इधर से एन के सैयद सानुल अवकाश साहब हैं और वकास अहमद भट्ट साहब हैं। अच्छा, जमात इस्लामी का क्यों? जमात इस्लामी ने बहुत इस 5 मरले के ऊपर टैक्स माफ़ करवाए हैं, घरों से खंभे बाहर निकलवाए हैं और
क्या कहते हैं स्कूल्स बनवाए हैं, उसके बाद पार्क बनाए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम। अच्छा, जमात आज तक जीत क्यों ना पाई? जमात इसलिए नहीं जीत पाई कि जमात में कुछ मतलब कि वर्कर बहुत कम थे, जिसकी वजह कम वर्कर कम है। पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन तंजीम साजी जमात की है, सारे कारकुनान उनके रजिस्टर्ड होते हैं, अभी वर्कर उनके कम हैं। सबसे बड़े जलसे उनके होते रहे हैं, काजी साहब के दौर से लेके सैयद मुनव्वर हसन और बाद में सिराजुल हक साहब, बड़े बड़े जलसे होते रहे, लेकिन कामयाबी क्यों ना मिल सकी? इंशाल्लाह इस दफ़ा कामयाबी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। इस मुल्क को भी जमात के उम्मीदवार दूसरों से बेहतर किस तरीके से? सर एक तो ईमानदार हैं और ईमानदार लीडर हमारे पास हैं, और इसमें कोई करप्शन, 1 रुपये की करप्शन आप जमात इस्लामी पे नहीं कर सकते कि 1 रुपये भी करप्शन नहीं इन्होंने की। 1 रुपए की करप्शन भी जमात इस्लामी की तरफ से किसी ने नहीं की। भैया आगे आए, इधर आए, आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस जगह से? जी। वोट किसको देंगे? बिलावल को? इमरान खान को। इमरान खान? क्यों देंगे इमरान खान? बस इमरान खान सच्चा बंदा है यार, अच्छा बंदा है, वो मुल्क छोड़ के तो नहीं गया ना। पीपल्स पार्टी? पता है, पीपल पार्टी भी अच्छी है यार, सही है, वो भी कुर्बानियाँ हैं उनकी, बेनज़ीर की कुर्बानियाँ हैं उन पर, लेकिन वोट इमरान खान को देना है। PTI जिंदाबाद। PTI को वोट देंगे जी। PTI का वोट है जी। कुछ लोग कहते हैं जमात इस्लामी को वोट देना चाहिए क्योंकि ईमानदार लोग हैं। बिलावल के बारे में खुश आइंद लोगों की राय है, लेकिन वो इस हद तक तासुर नहीं अभी पनप पा रहा कि बिलावल भुट्टो यहाँ से मार्जिन मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और लोगों की राय जानते हैं। नाज़रीन, फर्दन राय मिलके एक मजमूई तासुर बनता है। यहाँ पे एक शख्स मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि इनकी राय में वोट किसका होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है। ऐसे हल्के दे? ऐसे हल्के दे। किन्ने अरसे तो? आज हो गया 18 साल हो गए। 18 साल। वोट भी इतने दा? वोट भी किन्नू दोगे? शेर। क्यों? शेर है की दूसरे नालों की बेहतर है? शेर नूं बेहतर है, कोई कम करा देना। बिलावल भुट्टो नहीं ढूंढो? बिलावल भुट्टो का की कम इत्थे? क्यों? जाके लाड़ गाने नहीं संभाल सकिया ते इत्थे उन्हें की संभालना? ते PTI? नहीं, वो फारिग है, उन्हें तो मुल्क का खाना खराब करता। कुछ लोग कहते जमात इस्लामी? नहीं, असी शेर। सिर्फ शेर? अताउल्ला तारड़? आता इत्थे शेर ने जड़ा भी खलोए, वोट शेर नूं मिलना है। वोट शेर नूं पक्का है? पक्का। ते जे शेर हार गया? कोई गल नहीं, एक वक्त वो भी आया सी कि मुशर्रफ दौर से 16 सीटां भी दित्तियां सी इन्हां ने, वो वक्त भी आया 2 तिहाई अक्सरियत भी ली, वो वक्त भी आया कि जितने उन्होंने हराया भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। इसी हल्के से? हाँ जी। वोट किसको देंगे? मुस्लिम लीग नून को। नून को? बिलावल को नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? बस चॉइस ही नहीं है, वो चॉइस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा कोई और कैंडिडेट? नहीं। नून लीग क्यों? कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छे हैं वो। जब भी नून लीग की हुकूमत आई, कारोबार बेहतरीन हो गए हैं, कारोबार अच्छे चलते हैं, तो जीत जाएंगे इंशाल्लाह जीते। नून लीग का वोट, कारोबार बेहतर होता है जी, मजालिम उन्होंने बर्दाश्त किए हुए और पाकिस्तान को संवारा हुआ है। देखिए कि अगले लोगों की राय क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ से? जी मैं लाहौर से हूँ। इस हल्के से? जी इस हल्के से। वोट किसको देंगे? वोट इस दफ़ा इंशाल्लाह जमात इस्लामी को देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे मुनज़्ज़म तरीन जो जमात है ना, वो जमात इस्लामी है। आज तक जीती क्यों नहीं? पता नहीं क्यों नहीं जीती। जलसे सबसे बड़े होते? जलसे तो सबसे बड़े नहीं होते उनके, लेकिन उनकी जो क़यादत है वो जलसे बड़े नहीं होते। नहीं है, ऐसे जो हम PTI के देखते हैं जलसे वगैरह, या दूसरी जो पार्टीज़ करती हैं उनके जलसे बड़े होते हैं उनसे, लेकिन जमात इस्लामी कितने बड़े जलसे नहीं होते जैसे कि होने चाहिए। जमात जीत क्यों ना पाई, उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो हमारा ऊपर का तबका है ना, उनको नहीं चाहिए कि ऐसी क़यादत आए। लेकिन वोट डलेगा तो जमात का वोट निकलेगा। वोट डालते हैं लोग, क्यों नहीं डालते वोट? अवाम फिर भी वोट नहीं देते, अवाम का तयक्कुन क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जी? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट? सबसे पहले तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। मेरा मानना ये है कि वोट का तयन जो है ना, आप इनिशियल या सर्कमस्टांशियल उस हिसाब से नहीं कर सकते। वोट एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में आपका दिल या आपका दिमाग, इन दोनों में से दिल इस चीज़ का तयन करता है कि कौन शख्स ईमानदार है, कौन शख्स ईमानदार नहीं है। बाकी हम एज अ यूथ
सिर्फ पीटीआई के फॉलोअर इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो एक लोगों की नुमाइंदा जमात है। मेरा मानना ये है कि उनके अच्छे काम भी हैं, बुरे काम भी हैं, लेकिन हमारे नज़दीक या यूथ के नज़दीक उनके काम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बात ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जो नए करोड़ों वोटर्स बने हैं, कितनी पार्टीज़ ऐसी हैं जिन्होंने उनका वोट हासिल करने के लिए उन्हें अपनी तरफ राग़िब किया है। इस तरह की सोच कि जिसमें बेहतरी का उनसर नुमाया हो सके, इस तरह की सोच कि जिसमें जमहूर के लिए काम हो सके। जमहूरियत जमहूर से होती है, अशराफिया से नहीं होती। यही सोच हमें परवान चढ़ा सकती है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। वोट किसको देंगे? सर जिसको देना था उनको तो खुदे लाइन लगाया हुआ है। नहीं, बिलावल को बिलावल को नहीं देंगे। नहीं, बिलावल को क्यों देना, वो तो कल का बनता है, वो उसमें लीडरों वाली है ही नहीं ना। वो कहते हैं नौजवान लीडर हूँ, नौजवानों की नुमाइंदगी करूँ। है नहीं ना, है। उसके पापा भी यही कहते थे। वो खुद को नौजवान तो नहीं कहते, लेकिन थी तो थी ना, उनकी हुकूमत तो थी। क्या है अपनी साख्त क्या है? क्या किया? भुट्टो क्या है? भुट्टो तो उसका नाना था, जद्दी तो उसकी तो है ही नहीं अपनी। तो वो कह रहे हैं कि अभी सिंध के अंदर हमने सोलर पार चलाई है, हमने विंड पार चलाई है। सर हम रिसेंटली हम कराची से ही आए हैं, तकरीबन कोई 20-25 दिन रहकर आए हैं। हमें पता कितना को काम हुआ उधर। हमें कोई नहीं डेवलपमेंट, हमें तो कुछ नजर। तो किसको देंगे वो? इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई कैंडिडेट? अब बहुत से लोगों को तो उम्मीदवार के ही नहीं पता कि कौन। हमारे हल्के में है शबीर गुजर साहब, ज़हीर अब्बास और शबीर गुजर। बिलावल नहीं, अताउल्ला तारड़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्यों? यार उनकी शक्लों पे नूर ही नहीं है। नून लीग को कितनी दफा तो आजमा लिया, अब एक बंदे को आपने आजमाया, उसको टाइम नहीं दिया, 3.5 साल दिए हैं। तो नून लीग भी यही कहती है, मियाँ साहब कहते हैं मैंने कभी भी 5 साल पूरे नहीं किए। मियाँ साहब ने तो रोना ही है ना, 1997 से 95 से रो रहे हैं, 3 दफ़ा उनकी हुकूमत बन गई, क्या किया उन्होंने? तो वो कहते हैं कि कभी एक बार मुकम्मल कर लेने दी गई होती। सर उन्होंने 2013 से 2017 का पूरा टर्नओवर किया है, क्या किया? नहीं, तो मियाँ साहब तो पहले उतर के फिर शाहिद खगान अब्बासी साहब को लेके। तो वो अब उनकी आपस की पार्टी की बात है ना, अब उनकी आपस की नहीं बनती तो वो अलग बात है, वो दोनों भाइयों की आपस की। लाहौर में क्लेम करती है नून लीग के सारे तरक्याती काम हमने करवाए। रोड बनाए सर कौन से पल्ले से कराए हैं? में जाके निजाम पल्ले से कराए हैं। तो बात तो कोई भी हुकूमत पल्ले से नहीं कराती, खान साहब भी पल्ले से थोड़ी करा रहे थे। एक्चुअल ये हमें काम नहीं थे, एक्चुअल मैं जॉब करता हूँ, हमें पता हम कितना टैक्स देते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम देते हैं, वही टैक्स एक एक चीज़ में देते हैं। उसमें हमें मतलब सुलझ चाहिए ना, उसमें कमी है ना, वो नहीं है। वो कर्जा तो हमारा सर पे उतना ही चढ़ा हुआ है ना, बल्कि और एक्सटेंड होता जा रहा है। यानी बात यहाँ पे ये हो रही है कि वो मजदूर तबका, वो मुतवसत तबका जो टैक्स अदा करता है, IMF और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भी पाकिस्तान की 95% आबादी जो है वो टैक्स अदा करती है, लेकिन 5% अशराफिया जो है वो उस टैक्स का रिबेट ले जाती है। आम आवाम तक वो जो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही, उसी की जवाब तलबी आम आवाम कर रहे हैं। नाज़रीन, NA 127 बिलावल भुट्टो, अता तारड़ या कोई और पार्टी, और अगर है तो किन बुनियाद पर? ये नौजवान खड़े, नौजवान जो इस मुल्क का सरमाया है, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। किसको वोट देंगे, किन बुनियादों पे देंगे, मुस्तकबिल किस हद तक महफूज दिखाई देता है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। आप सब? वोट किसका? ना नून लीग का ना पीपल्स पार्टी का। किसका? जो पीटीआई नॉमिनेट करेगी उसी को डालेंगे। पीटीआई के उम्मीदवार ही फाइनल नहीं हो रहे। वो आज़ाद उम्मीदवार फाइनल तो हो रहे हैं ना, उनके आज़ाद जो उनको 10-10 बंदे खड़े हैं, कोई बैठने को तैयार? जिसका वो उसको रिसर्च करेंगे, R&D करेंगे, जो बेहतर होगा उसी को डालेंगे। क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं होगी? क्यों बिलावल क्यों? माजी देख लें, कराची सिंध का क्या हाल है अभी तक, इतने अरसे में तो वहाँ पे कोई बेहतरी आई नहीं है। वहाँ पे आप क्राइम रेट देख लें, वहाँ की डेवलपमेंट देख लें, सड़कें देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, करप्शन देख लें। कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई एक बेस बता दें जिसके ऊपर उसको वोट दिया जाए? वो कहते हैं हमारे सबसे अच्छे अस्पताल हैं, पंजाब से लोग आते हैं वहाँ पे इलाज करवाने। तो जो जो वहाँ पे रहते हैं ये लोग, क्या वो भी वहीं पे इलाज कराते हैं अपना? नहीं, बाहर जाते हैं ना। इसका क्या मतलब है? जब आप वहाँ पे खुद अपना इलाज नहीं करवा रहे, आप बाहर जा रहे हैं, कैसे आप क्लेम कर सकते हैं कि वहाँ पे? इसका मतलब है आपको ट्रस्ट ही नहीं है अपने जो आपने मेडिकल इदारे बनाए हैं, उन पर ट्रस्ट ही नहीं है। भाई किसको देंगे? पीटीआई। क्यों?
क्योंकि मेरा लीडर पाकिस्तान में रह के इलाज करवाता है, ठीक है, उसको गोली लगती है, वो पाकिस्तान में रह के इलाज करवाता है, वो बीमार होता है, वो पाकिस्तान में रहता है। तो आपकी तो पार्टी तितर बितर हो। तितर बितर हुई है, लेकिन लीडर तो मजबूत खड़ा है ना। कौमी जज्बा कभी तितर कौमी जज्बा नहीं तितर बितर होता, मेरा लीडर मजबूत खड़ा है। तो भाई आप किसको देंगे वोट? पीटीआई। पीटीआई कोई और नहीं, बिलावल भी यंग है यार। नहीं वो कहता है नौजवानों की, मुझे नौजवानों का नुमाइंदा हूं। मुझे कोई वजह दे दे मैं वोट दे दूंगा वो उनको। कहता है नौजवानों का नुमाइंदा हूं, मैं नहीं, लेके चलूंगा, ये नहीं, पुरानी सियासत कर रहे हैं बाबू। नहीं तुसी क्यों नहीं? नून लीग को। नून लीग ओ आए ने क्यों? नून लीग का जो पिछला दौर था ना, उसमें कारोबार भी अच्छे थे, महंगाई नहीं थी, और जब से इमरान खान को मुसल्लत किया गया है, महंगाई ज़्यादा हुई है, मुल्क में इसने नौजवान नस्ल को गुमराह किया है। ये जो नौजवान नस्ल है ना, ये गुमराह हो चुकी है, इनको पता ही नहीं है। ये गुमराह देखिए ना, शक्लें। इमरान खान ने कितनी करप्शन की है, फराग गोगी को उसने क्यों बाहर भगाया है? वो करप्शन उसी की हुकूमत में उसने फराग गोगी को बाहर भगा दिया। इमरान खान के जो कितने केसेस हैं सब जैन है, तोशा खाना का केस है, गड्डियों का केस है, ये नौजवान नस्ल को समझ ही नहीं आ रही। जब पहले उनकी नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो पेट्रोल क्या रेट था, चीनी क्या रेट थी, महंगाई कैसी थी। जब से आया इमरान खान क्या कहता है, मैं महंगाई सेट करने नहीं आया, कहता है मैं महंगाई सेट करने नहीं आया, कहता है मैं आलू अंडे का रेट सेट करने नहीं आया, इनको पकड़ने आया था। उसने सारी अपनी जो जोर लगाया है उनको पकड़ने का। ये देखिए आपके बड़े हैं, उन्होंने ज्यादा देखा होगा सियासी दौर। देखें, उम्र का ज़्यादा होना इस चीज़ की अक्कासी नहीं करता कि आपको क्या कहते हैं। मेरी बात सुने, जब 2018 में जब इमरान खान आया ना, उसने अपने असासे ज़ाहिर किए थे 2 करोड़। अब जब इस इलेक्शन में उसने अपने असासे 32 करोड़ ज़ाहिर किए, 3.5 साल में उसके असासे कैसे बढ़ गए? सर आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे एक प्यारी सी बात करता हूँ। बाप ने बेटे के नाम करके गया अपार्टमेंट, आपको बेटे के नाम अपार्टमेंट करके आपको उसने गुमराह कर दिया है। उसकी सारी सियासत ही झूठ पर थी, हर बात झूठ पर, हर बात यू टर्न। कोई एक बात बताओ उसने काम क्या किया इमरान खान ने? 3.5 सालों में उसने आपको गुमराही के सिवा क्या काम किया बताओ? इधर मैं ना अंदरून शहर का रहने वाला हूँ। जो दाता साहब के बैठ चरसी पंगी लेटे रहते थे ना जमीनों पे, जिनको गाड़ियाँ कुचल के जाती थी, उनके लिए उसने पनाह गाहें बनाई है। मेरा भाई लोग मरते नहीं हैं। उसके अलावा गरीबों के लिए 10 लाख रुपया एक कार्ड में उसने मुख्तस कर दिया। नवाज शरीफ का मंसूबा था जो सेहत कार्ड का, उसने शुरू हुआ किया क्यों था। नहीं? उसने शुरू किया था। आप कहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन किसके मंसूबे में, किसके दौर में शुरू हुई थी? नवाज शरीफ के दौर में। तो उसको इफ्तिताह किसने किया? इसने 2 इमरान खान साल ने किया। इसने इफ्तिताह किया, लेकिन 2 साल डिले किया। आप मेरी बात ना काटें। 2 साल डिले करके हुकूमत के खजाने को नुकसान पहुंचाया इसने। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं है, वोट किसको देना? इमरान खान को। इमरान खान क्यों? नून लीग नहीं, वोट किसको दोगे? पीटीआई। पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। नून लीग क्यों? नहीं, नून लीग देनी ही नहीं। पीपल्स पार्टी? पीपल पार्टी नहीं देना, पीपल्स पार्टी भी नहीं देना। नहीं देना, पीटीआई नहीं देना। पीटीआई का कौन उम्मीदवार? जेड़ा भी होएगा वो पता ही नहीं, तो वोट किसको देना? हवाई देना? हवाई दे देना पीटीआई ने। और नून लीग कहती है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। चाहे कोई भी निशान है, वोट पीटीआई। वोट पीटीआई जो भी निशान। नून लीग ने जितना भी काम करवाया है ना, उसमें सरिया, ईंटें, बिजली और बजरी ये इस्तेमाल हुई है जो उनकी अपनी फैक्ट्रियों से निकला हुआ है। कोई भी ऐसा काम नहीं उन्होंने किया जो नौजवानों के लिए किया हो। अस्पताल नहीं बनाए। यूथ लोन स्कीम हमारी थी, लैपटॉप हमने तकसीम किए। सर लैपटॉप को छोड़ देना, यूथ स्कीम अगर निकाली थी तो यूथ कहाँ पे है? क्यों नहीं सपोर्ट करती यूथ? वोट उसी को दिया जाएगा बुनियादी तौर के ऊपर अगर आपने नौजवान तबके के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी होती। इन तमाम सियासी पार्टीज़ ने जो मुल्क का मुस्तकबिल बनने वाले हैं, जो मुल्क की भाग दौड़ संभालने वाले हैं, उनके ऊपर तवज्जो दी होती तो शायद यहाँ पे नतीजा मुख्तलिफ होता। लेकिन यहाँ पे जो सोच है प्रोग्रेसिव सोच है, और उसी की बुनियाद के ऊपर वो चाहते हैं कि जो डिलीवर करेगा वोट उसी को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लोगों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे हल्के दिन? हाँ जी, हाँ जी। 127 वोट किनू? वोट किसी ने भी नहीं पाना। क्यों? पा के थक गए, हुण किनू पाना है? कोई नवी चीज़ आवे। बिलावल आया पहली बारी? बिलावल पहले भी आया, पिछली बारी भी। ओहो, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? 16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੀਟੀਆਈ?
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ TLP ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ एक ही बात है हमारी ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ रल के ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੇ ਤਈਆ ਕੀਤਾ जी जी ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਕਲ ਨਾ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣ ਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੈਣਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल चाल अल्हम्दुलिल्लाह वोट किसको देना वोट तो इंशाल्लाह जो इसका हकदार है मौजूदा क़यादत में तकरीबन इमरान खान के अलावा तो कोई नज़र नहीं आ रहा किसी हल्के का हूँ उम्मीद है इंशाल्लाह कौन है उम्मीदवार यहाँ से PTI की तरफ से जो भी आएगा नहीं पता अभी तक तो ज़्यादा पब्लिसिटी तो बिलावल की और इसकी नज़र आ रही है तो बिलावल को क्यों नहीं नहीं बिलावल यहाँ से जीत भी जाएगा कुछ कर नहीं पाएगा तो अताउल्ला तारड़ नहीं कभी भी नहीं कभी भी नहीं क्यों देखें कुछ ज़ाती इख्तलाफात तो नहीं है मेरे उससे लेकिन मेरे मुल्क को नुकसान बड़ा दिया है वोट PTI का बेशक कोई आज़ाद उम्मीदवार हो लेकिन यहाँ पे जो काबिल अफसोस जो बात है और ये सोच के लायक भी है कि लोग इस बात से कता नज़र हो के कौन आएगा कौन नहीं और वो वोट ना देना अपना सबसे बड़ा हक समझने लगे आपसे पहले वो वोट जो है ना वोट जो है ना वो मुल्क की अमानत है और इसे ज़ाया कर देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है बिकॉज अगर हम इसे वेस्ट करते हैं ना तो इसी की जगह पे मिसाल दी कि अगर हमारे इलाके में 100 वोट है फॉर एग्जांपल उसमें से टर्न आउट होता है 50 या 60%, जो 40% या 50% जो बचा है ना वो 2 नंबर वोट में जाएगा भाई। आप समझते हैं इस चीज़ को, इसलिए वोट जो है ना वो कौम की अमानत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। वोट किसको देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। और सर लाहौर नून लीग था नहीं आउट हो गया। अच्छा जी। जब बिलावल तो कहता है मैं नौजवान के आदत शोले फिल्म देखी है, अमिताभ बच्चन टास्क करता है तो वो एकदम हार जाता है, ये वही चक्कर है एंड में एक विन और बात उन दोनों पे समझ आइए। ये लोग लूट के खा गए मुल्क को। निज़ाम कैसे ठीक होगा? निज़ाम ये होगा कि उसको आने दें इमरान खान को। इमरान खान आएगा अल्हम्दुलिल्लाह आएगा, ऐसे आएगा जैसे आपको पता ही नहीं, जैसे पानी आता है सैलाब आता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? इसी हल्के से? जी सर। वोट किसको दें? वोट खान का सर। जान ये सारे के सारे सर इन्होंने हाल क्या कर दिया हमारा, बिजनेस तबाह कर दिया हमारे सारे। इमरान खान ने हेल्थ कार्ड दिया, लोगों के मुफ्त ऑपरेशन हुए। मुझे बताएं कि इन्होंने क्या किया, इसने तो सर हाल क्या कर दिया हमारा, हमारी आवाम का क्या हाल कर दिया इन्होंने। वो कहते हैं लाहौर की बेहतरी हमने की है, लाहौर को संवारा हमने है। सर हमसे ज़्यादा आपको पता है कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अंग्रेजों ने फिर ज़्यादा डेवलपमेंट की, उनको रहने देते। फिर इन्होंने क्या किया, और ये तो अपना अस्पताल नहीं बना सका नवाज शरीफ मेडिकल किसका? और ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई बताए कारनामा जो इनको फ्री हो। वो कहते हैं खान साहब ने फिर कौन सा खाना बनाया, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो भी प्राइवेट जनाब। वहाँ पर जहाँ ऑपरेशन होते हैं मुफ्त, जो लोग जरूरतमंद हैं, दूसरे बंदे को नहीं पता चलता कि क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। वोट किसको दें? वोट जिसको यहाँ ये खेलने नहीं दे रहे उसी को वोट देंगे। उसी को दें? उसी को देंगे। क्यों? इसलिए कि यार 35 सालों से जिन्होंने कुछ नहीं किया उनसे आज हम फिर उम्मीद लगा लें। राय देना हर एक का हक है, मगर किसी की राय को आप दबा दें ये गलत है, और जब किसी चीज़ को गलत किया दबाया जाता है गलत तरीके से उसे कुछ हासिल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान वोट किसको देंगे? इमरान खान। इमरान खान? PTI। कौन उम्मीदवार?
यहाँ पे यार डिफरेंट है, मुझे नहीं नाम नहीं आता, नहीं पता, लेकिन पीटीआई को देंगे। जहीराबाद को कर, जहीराबाद को, जहाँ भी होगा, जो भी होगा, आज़ाद होगा, बत्तख होगी, बकरी होगी, पीटीआई को। जिंदगी में कितनवा वोट होगा ये? मेरा है तीसरा। पहले दो किसको? एक फर्स्ट जो था वो नून लीग को दिया था, उसके बाद पीटीआई को दिया। नून लीग से किनारा कशी क्यों की? यार कोई मंशूर नहीं है, विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। मतलब अब दुनिया चेंज हो गई है, लोगों का नज़रिया चेंज हो गया है, लोगों का सोच चेंज हो गया, लीडरशिप चेंज हो गई। उनका वो लीडर जो होता है वो यूथ को, लोगों को पूरा एक पाथ देता है, उनको बताता है कि हमने आगे करना क्या है, ज़िंदगी क्या है, दुनिया कैसे जा रही है, हमने कैसे जा। कोई मंशूर ही नहीं है, ना पीपी के पास, ना नून लीग के पास। इमरान खान है जिसने हमें अवेयर किया, शऊर दिया, राइट और रॉन्ग बताया, और हम उसके साथ खड़े हैं और हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, उससे बेहतर कभी कोई आएगा तो फिर इंशाल्लाह। आप भैया किसको वोट देंगे? भाईजान हम तो इमरान खान को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी हमारी, एक तो हमारे ये समझ में आता है कि इमरान खान हमारा एक अच्छा लीडर है, ठीक है। उसने हमें सीधे रास्ते पे चलना सिखाया है, अच्छे और बुरे का फ़र्क बताया है, ठीक है। इसलिए हमारा अंगूठा कट जाएगा, वोट किसी को नहीं देंगे। इमरान खान का पक्का वोट है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल? अलहमदुलिल्लाह, शुक्र। वोट किनू दो? वोट किसी ने भी। क्यों? जाया कर दो, चंगा है। वो क्यों? अगे केड़े रज के खाने पे जाया कर दो उन्होंने। नहीं, वोट तो देना बंद है ना। वोट जाया करोगे तो कोई नाअहल मुसल्लत हो जाएगा। ते अगे भी नाअहल ही ने, अगे केड़े पढ़े लिखे साडे से मुसल्लत ने, वो भी नाअहल ही ने। वो बिलावल कह रहे हो मुल्क सवार दे। सवार सकता भाई। नून लीग, अताउल्ला तारड़, सारे नु हथ जोड़ते भाई। पीटीआई, और पीटीआई ने केड़ा अगे चंगा कीता ही, वो भी तो भुखे नंगे ही ने। तहरीके लब्बैक, उन्हों का कोई कह सकने कि भाई वो कुछ कर लैन। जमात इस्लामी, इन्हों का भी कुछ नहीं किया जाएगा। अल्लाह वारस है साडा, अल्लाह ये बचाने वाला। बाकी वोट तो देना चाहिए। वोट जाया कर दो, इन्हों ना दियो। अरबा रुपया ला देंगे ने वोट वास्ते। 1000 रुपया उन्होंने थानू ही देना है, थानू ही दे के थोड़े कोई ले लेना है। बहुत ले लेने, थोड़े दे के बहुत ले लेने। बुजुर्गो किनू वोट दोगे? नून लीग। अगे आओ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ। एक मिनट, नहीं गलत करो ना, गल करो ना। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੈ। क्यों? है देखो सारे खिलोते कहने पीटीआई ਨੂੰ ਵੋਟ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ। क्यों? ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। शेर दाने पा के देना ना, दाने पा के देना। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ यार। वजह है पूरे पहले तो आ रहे हैं 2 लीगा। हाँ, वोट किसका? शेर का ही है। उसका क्यों? बस अपनी मर्जी। नहीं, कोई तो वजह होगी। नहीं, बस शुरू क्या किया पीटीआई ने पहले आके? महंगाई के अलावा क्या किया पीटीआई? वो तो कहते हैं चल रहा था 2018 से लेकर 2022 तक बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था, हर बंदा खुश था, महंगाई में बहुत कंट्रोल था, पेट्रोल 160 था। उसके बाद क्या बने? तो पीडीएम की गवर्नमेंट में क्या बना? पीडीएम की गवर्नमेंट में क्या बना? पीटीएम की गवर्नमेंट में जब आई है उन्होंने उनसे एकदम नहीं संभाला गया। एकदम नहीं संभाला गया। सारे तजर्बाकार हैं। तजर्बाकार तो हैं, लेकिन पहले का जो किया था रहा इनके ऊपर डल गया। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं कि लोग किसको वोट देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग वोट ना देने के ऊपर भी इत्तफा कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं वो भी उनसे जानेंगे। तरक्याती काम किसने करवाए और उसका समर लोगों तक किस तरीके से पहुँचा है, लोगों की तरफ से जानते हैं। आइए आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। आप इस हलके से? अल्हम्दुलिल्लाह इसी हलके से। कितने सालों से? तकरीबन हो गए 1988 से इधर है। 1988 से। वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ शेर। क्यों? इसकी वजह यह है कि वो जो कारोबारी बंदा है और वो हर किसी का ख्याल रखने वाला बंदा है। ये बिलावल उठ के आ गया लाड़काना से, भाई तू वहाँ पे लड़, यहाँ क्या करने आया भाई तू?
यहाँ पर सारे काम ही नवाज शरीफ ने किए मेरे भाई। अच्छा, कारोबारी बंदा खुशहाल है नून लीग पे? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी थोड़ी देर पहले हम उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं। ये भी कारोबारी है, इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझसे बात की। वो कहते हैं नून लीग के दौर में सारा कारोबार चलता है। कारोबार तबाह करने वाले ये हैं शुरू से। 98 में जब हम इसका बिजनेस कर रहे थे मेरे पास 350 एम्प्लॉय था, और जब जैसे ही इनकी गवर्नमेंट गई है और लोया 105 रुपये से 210 रुपये किलो हो गया, तो हमारा सारा बिजनेस तबाह हो गया। एक्चुअली सर ऐसे फाइव फिंगर आर नॉट इक्वल। हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, ठीक है। इनकी अपनी ओपिनियन है, मैं इनके यानी कि एतराज़ नहीं ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा। मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मुल्क में शेर आ गया, इस हल्के में से शेर जीत जाता है इंशाल्लाह। चल अब देखें, मैं नहीं बोला था, काइंडली आपने बोला। ये देखिए, जब मैं आपकी इंशाल्लाह ताला शेर आएगा और हर हालत में आएगा और हमारे कारोबारी हालात ठीक करेगा ये, बस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर वोट किसको देंगे? शेर। जिंदाबाद। क्यों? शेर शेर है इसलिए। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सर वोट किसका? वही नवाज शरीफ का। बिलावल का क्यों नहीं? सेकंड ऑप्शन है, लेकिन पहले नवाज शरीफ। पीटीआई नहीं, किसी भी आप खुद ही कह रहे हैं ना कि ये तो पुराने बंदे हैं, तजर्बाकार हैं, तो ये बिलावल तो कल का बच्चा है। हाँ, बिलावल तो कल का बच्चा है। आप खुद कह रहे हैं ना। यहाँ के मामलात का क्या पता उसको? यहाँ पे गैस का, पानी का, बिजली का, या सारे ट्यूबवेल सीवरेज का क्या पता बिलावल को यार? ओ भाई, यहाँ पर रहने वालों को पता है। अताउल्लाह तारड़ यहाँ के रहने वाले? ओ यहाँ का नहीं है तो लाहौर का। मेरे दोस्त की सड़के का नहीं है, मैंने मान लिया। वो तो अपनी सिंध की हुकूमत नहीं संभाल सकते। सिंध में बिल ही नहीं जमा करवाते लोग। सिंध के बिल, सिंध के लोग तो बोला नहीं जाता। उसने क्या करना है इधर आवाम का? कुछ करेगा वो? बताए मुझे। क्या हुआ? 4 दफा उनकी पार्टी है, ये क्या किया उन्होंने पाकिस्तान में? मुझे बताया। ये बुजुर्ग खड़े हैं, वो बता सकते हैं क्या किया है जी। मोटरवे के अलावा, पुलों के अलावा क्या बनाया क्या? तो यही तो सब बुनियादी चीज़ है इसकी। बैठने क्या किया है? 5 अरब 30 करोड़ का मैं सुबह पढ़ रहा हूँ कि इमरान खान पे एक और केस आ रहा है। केस तो बड़े आते हैं, केस तो 200 आए हैं। तो नवाज शरीफ पे कितने केस थे? सारों में बरी हो गया। जाने के बाद उसके बाद 200 केस हो गया। पहले देखे तो सही होगा। आपका वोट भी है यहाँ के? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वोट है। इस इलाके में है? इलाके में है, नहीं लग रहा मुझे। मेरा अक्सर तो भाई वोट इधर ही इस इलाके में। बाकी इस इलाके में N 127 से आपका कोई ताल्लुक नहीं मुझे लग रहा। इधर ही डालेंगे, पिछली दफा भी डाला, अभी भी डालूंगा। इमरान खान को इंक्वायरी नहीं आएगी। ये टाउनशिप का इलाका है, N 127 का ही हल्का है। लोगों की राय जानते हैं कि क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह उसको देगा जो अभी बेगुनाह जेल में है, इमरान खान। आपका वोट यहाँ का है? जी जी, अभी इस साल इधर है, ये जो शबीर गुजर खड़ा था उसके लिए हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। पहला बाजौड़ एजेंसी में था। बाजौड़ एजेंसी में जो है ना हमारा वो पीटीआई जीत जाते हैं, उधर कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। कोई और पार्टी वहाँ, उधर कोई और पार्टी अलाव ही नहीं है। वो जमीयत कहती है हमारा वोट है। नहीं नहीं, उधर सिराजुल हक का है और वो पीटीआई का है। खूब अक्सरियत पीटीआई का है, उधर कोई और किसी का। ये पीपल तो अगर सिराजुल हक का है तो उनका नुमाइंदा तो यहाँ भी खड़ा? नहीं, इधर भी है। हमारा दिल जो है ना वो खान के साथ है ना। उधर जीत जाता था, हमने इसके उनके वजह से उधर कोई ज़रूरत ही नहीं था, इधर ट्रांसफ़र कर दिया। पिछले दफ़े भी वो रशीद गुजर नहीं है, शबीर गुजर को दिया। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। कौन है पीटीआई का? पीटीआई का तो अभी पता नहीं, कोई भी हो, आप भी हो, कोई भी हो, हम वोट देगा इमरान खान के वजह। 2 हफ्ते रह गए, आपको उम्मीदवार का ही नहीं पता तो वोट कैसे दें? यार पता क्या, वो एक दिन 1 घंटा पहले भी अगर बताएगा फिर भी वो जीत जाएगा। 1 घंटा पहले। बिलावल को नहीं देंगे? बिलावल कौन है? वो जरदारी का बेटा। हाँ? नहीं उसको क्यों? नहीं। इधर से खड़ा है? नहीं, वो पता नहीं क्या चीज़। इस हल्के से खड़ा? नहीं, वो जिस तरह परसों उसका जलसा था ये पेरोसपुरा रोड पे। आप मानो या नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको। ये आप लोग मीडिया आए, आपको ज़्यादा टोटल 200 बंदा नहीं था। मैं सामने हॉस्पिटल से आ रहा था, उधर से 200 बंदे नहीं था। वो अभी श्रृंग वाला है, गरब ग्रुप वाला है। वोट देने वाला वक्त आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपको उन चीज़ का ज़्यादा पता होता है, फिर पता लगेगा कि कौन जी। 1 घंटा पहले अगर नून लीग को भी नहीं वो उसको नहीं जान। अताउल्लाह तारड़ खड़ा है, वो तो हम वो नाम नहीं कह सकते जो चलते हैं, उसको कोई देता नहीं। वो कभी कौन आते, कोई भी हो, पीटीआई से अलावा कोई भी नहीं जीत सकते। ये हल्का उनका है। वो ये क्या आपने नाम दिया, नवाज शरीफ? नहीं नवाज तारड़, ये उनका हल्का है, वो नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत
जीत सकते? नहीं जीत सकते इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं? बस मैं ये तो समझता हूँ कि यहाँ पे नून लीग की जब यहाँ पे सूबाई हुकूमत थी तो उस दौरान हमने देखा स्पेशली हॉस्पिटलों के अंदर, यानी जब पेशेंट के लेके जाते, बल्कि शहबाज शरीफ साहब जो थे वो अक्सर यानी हॉस्पिटल के स्टाफ को तो इल्म तक नहीं होता, अचानक उसके ऊपर वो चले जाते हैं और जितनी फैसिलिटीज़ थी तो वो वहाँ मरीज़ को वहाँ बेड के ऊपर उसको मुहैया होती थी। लेकिन इस पिछले दौर को हमने इमरान खान के दौर को देखा कि अभी यानी ऐसे हालात बने हुए थे हॉस्पिटल के हर लिहाज से, यानी कि वो स्टाफ के लिहाज से भी और बाकी क्लीनर्स के लिहाज से भी, और जिस लिहाज से देखे यानी कम तरसी हालत में जो चले गए थे मरीज़ों को हमने देखा हालात के अंदर। मेरा अपने एक पेशेंट था जिन्ना हॉस्पिटल में, तो उस पर कम अगर 70-80 हज़ार 2 लाख के ऊपर अबोग उसका खर्चा था, लेकिन सारी जितनी फैसिलिटीज़ मुझे अंदर वहाँ हुई हुई। लेकिन बाद में जब दोबारा दौर में गया तो हमें सिरिंज भी बाहर कर लेना है 5 बजे। तो बाकी जो है ना ये हमें तो यानी हालात ऐसे अभी मतलब जिस तरह हालात। आप समझते हैं नून लीग के दौर में हालात बेहतर हुए हैं? बिल्कुल बेहतर हुए। वो कहते हैं बेहतर थे वो, यानी सिर्फ दबड़े दुकड़े बाद नहीं, नाचने गाने बाद नहीं, तो काम करने वाले बंदे हैं। इस लाहौर को उसने पेरिस बनाया हुआ है। आज जब ये ट्रेनें चल रही हैं और उसके बाद ये लाहौर के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर जो इन्होंने काम किया, नून लीग वालों ने किया है, तो एक रिकॉर्डी काम है और नज़र आ रहा है अभी तक। इन्हीं की अपनी तख्तियों के ऊपर लगाते हैं और ये चीज़ें सारे शो, ऐसी कुछ छुपी छुपाई बात नहीं है। नारे वाले। और आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ 6-7 साल से, यहाँ 8 साल से हूँ यहाँ पे, लेकिन ये सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं ना, हमने देखा है सारे हालात को। तो इसलिए कि अभी मुल्क को ऐसा एक बंदा चाहिए जिसने अभी एक इन्होंने वादा किया कि इसने तो हमें वो कि भैंसें पालो और बकरियाँ पालो, गाय पालो, ये हुक्मरानी की हैसियत। तो पीडीएम की हुकूमत में क्या हुआ जी? पीडीएम की हुकूमत, ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, उसमें क्या हुआ? ये ना अपने वक्त पूरा किया है, वक्त पूरा करते करते अवाम का कबाड़ा हो गया। इसमें भी हुआ है। अभी मुल्क में हमारी हालांकि मुल्क में मैं काफ़ी 5-6 मुल्कों की मैंने टूर विजिट किया है, मैंने देखा है, लेकिन हमारा हर बंदा, मैं हूँ तो मैं अपने आप का सोचता हूँ, बाकी मुल्क की मईशत के बारे में। आप ये समझते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बनना, ऐसा बंदा हो कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो? कौन? बिलावल, नवाज शरीफ, कौन भी हो, जो अल्लाह के देशों बात होती है, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हम जैसे होंगे वैसे ऊपर हुक्मरान है, ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का कानून है, ज़ाब्ता है। जैसी आवाम होती है वैसे उस पर ऊपर हुक्मरान आता है, ये कानून है अल्लाह पाक का। अगर हम खुद अच्छे होंगे, मैं अपने आप को अच्छा कर लूँगा तो मेरे हालात सब बेहतर होंगे, मेरा घर अच्छा होगा, मेरा मोहल्ला अच्छा हो, तो ऐसे हालात अल्लाह पाक ऊपर लेके आएंगे। बताएं, वो तो कहते हैं नून लीग अच्छा काम। अल्लाह ना करे, इनका अपना जहन है, कमज़ोर है, उपा है, हम किसी को बुरा अल्लाह ना करे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म, और वो भी जो है ना, वो 1 मिनट वो ये सोचते हैं वो बेचारा आया बाहर कमाने के लिए, जैसा हम आया लाहौर कमाने के लिए, वो भी इस तरह आया कमाने के लिए। अभी अगर ये हार गया तो ये भाग जाएगा, शर्त लगाओ ये एक भी नहीं रह जाएगा, एक सब के सब भाग जाएगा, ये नहीं रुकेगा। ये सिर्फ आया हुआ और हम और आपको जो है ना धोखा देने के लिए आया, और लोग जो है ना इनके अंदर शऊर आ गया, सब लोगों के अंदर, पहले इनकरों के अंदर, ये आप लोगों के अंदर शऊर था लोगों को समझाने के लिए, अभी हर किसी के अंदर शऊर आ गया। इमरान खान ने ऐसा शऊर डाल दिया, आप लोगों का जो पहला बात था वो अभी जो है ना हर आवाम के अंदर आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। वोट किसको देंगे? वोट जी जिसने देखेंगे सारा कुछ बनाया, देखेंगे सड़कें, अंडरपास और मेट्रोज़, ये हमने तो तारीख में यही देखा जब से हम बड़े हो रहे हैं। कराची देखा है हमने, पेशावर देखा है, वहाँ पे देखें BRT शुरू हुई तो कितने साल लगे और आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। मुकम्मल है भाई, हाँ वो मुकम्मल है जो रोड का बात में मुकम्मल है जो करप्शन नहीं है, चोरी नहीं है, उधर सब कुछ साफ सुथरा है। उधर अस्पताल पे जाओगे तो तुम ये जो है ना ये सड़क को ना देखो, सड़क का आने वाला नहीं है, घी तुम्हारा किधर पहुंच गया, दूध उससे उस काम को चोरी कहते हैं कि आप 10 का शुरू करें और 200 में जाके ख़त्म करें। और आज भी वहाँ पे हर यू टर्न के बाद वो सोचते हैं हो गलती हो गया, दोबारा से नया यू टर्न बनाते हैं। यही क्वालिटी है। तो 16 महीने किया, 3 साल किया, जिसने तो 40 साल में, तो मुझे भी हुकूमत दे रही है सड़कें बनाने को, फिर याद रखेगा फिर। ये देखें ये लोग बात सुनो, और ये बाबा बोल रहा है, ठीक है, ये कब्जा ग्रुप है, जना मार्केट कब्जा कर दिया इसने, ठीक है, सारे नून लीगी वाला ने, मुझे पता है 400-500 नाजायज़ बैठा हुए, इमरान खान ने जिधर इधर कब्जे उतार दिया ना, वही सारे इसके खिलाफ हो गया। ये बाबा भी मैं बता रहा हूँ, इसकी इधर 5 दुकान है नून लीग का।
नाजायज बैठा था। उसमें बात नाजायज था। ओ भाई बड़ी ज्यादती इन लोगों के साथ, देखें बड़ी ज्यादती है। ये देखें इनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ से बड़ा अच्छा रिजक कमा रहे हैं, इनके लिए दुबई बना हुआ है। अपना गांव ये छोड़ के जहाँ से भी आए हैं ये मुझे नहीं पता, हमारा हक नहीं है। लेकिन मुल्क है, आप पाकिस्तानी है भाई। मैं पाकिस्तानी हूँ। इधर आओ। नून लीग ने ये नहीं कहा था 1 करोड़ जो है ना नौकरियां देंगे और लाखों घर देंगे। उन्होंने जो कहा था जिसने आवाम को जगह जगह यानी फकीर बना दिया, खाना खिला रहा है जनाब, ये करे ऐसा होता है यार। हम बेरोजगार हो गए हैं। तो खान आया था ना, इन्होंने यही कहा था कि नौकरियां 1 करोड़ लेके आएंगे और 50 लाख घर लेके। वो किधर है, किताबों में भी नहीं है। बेरोजगार हो गए सारे लोग, बेरोजगार कोई भी बेरोजगार नहीं हुआ। बिलियन ट्री में आप चले जाएं। नाज़रीन, लोगों की राय आपने जानी है। ये देखिए कि यहाँ पे हम इस इंतहा पसंदी तक न पहुँच जाएं अपने नज़रियात में कि एक दूसरे से कोई अच्छा रवैया रवाना रख सकें। ये सियासतदान हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत होते हैं। मुल्क के अंदर बेहतरी लाने के लिए जो काम करे वोट उसी को दें, कारकर्दगी की बुनियाद पे दें। जमहूरियत में जो जमहूर को फ़रोग देना चाहे उसी की नुमाइंदगी पाकिस्तान के अंदर बेहतर हो सकती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।